व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, कि इनके थ्रू आपको याद अब करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से याद कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं आखिर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपको लेकर क्या फील करा जा रहा है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इस इंसान ने डेफिनेटली अपने दिल में बहुत कुछ कैद करके रख रखा है। यानी कि इनके दिल में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में आने के चलते, अब करंट की सिचुएशंस को देखने के चलते, इस इंसान ने उन सभी चीज़ों को अपने मन में कैद करके रखा है, या वो सभी चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर फोर्सफुली कैद करवाई जा रही हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा कि आसपास के लोग अब नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन अपने दिल की, मन की बातें सामने लेकर आएं, और इन्हीं आसपास के लोगों के प्रभाव में आकर ये पर्सन उन चीज़ों को छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं और उनके सामने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की, मेटेरियलिस्टिक वे की तरफ जाने की इनके थ्रू यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। जिन लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है आपके पार्टनर के दिल में, तो डेफिनेटली आपका कहना बिल्कुल सही है कि हाँ, ये कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये पर्सन कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो इनके दिल में है, ये उन इमोशंस से लड़ रहे हैं, उन इमोशंस को छुपा ज़्यादा रहे हैं बजाय उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के। तो आपकी ये जो बात है ना कि भाई कुछ नहीं है, उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है एंड ऑल, तो वो सही में आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं जा रही हैं, इस रीज़न के चलते, क्योंकि इनका ये माइंड सेट कर दिया गया है, करा जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर को फॉर्मेट मार दिया, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि दिल में फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, लेकिन दिमाग को यहाँ पर फॉर्मेट मार दिया कि अब करंट की सिचुएशंस, करंट के हालात अब यहाँ पर किसी भी तरह से इनके फेवर में, इस कनेक्शन के फेवर में काम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं जो अल्टीमेटली आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि आप लोगों के इस रिश्ते के खिलाफ ना काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों के रिश्ते के फेवर में नहीं है। ये चीज़ें आपको भी पता है। यहाँ पर नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अप्रैल मंथ, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि तो है ही है व्यूअर्स। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिल में पैशन है, दिल में जुनून है, फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस इंसान को आज तक आपको लेट गो नहीं करने दे रही हैं। इवन वही फीलिंग्स तो हैं जो आपको भी, आपके थ्रू भी इस इंसान को छोड़ने नहीं दे रही हैं। आप इन्हें दिमाग से जब आप कैलकुलेट करते हो, सोचते हो, सिचुएशन को समझते हो, तो आपको भी ये लगता है ना कि नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता। तो सेम इनके साथ ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? इनके साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं कि इन्हें दिमाग से ये चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करा जा रहा है, बाध्य करा जा रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दिल में इनके आज भी आपको लेकर पैशन है, जुनून है, वो जज्बात हैं,
वो फितूर हैं जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे का साथ आप दोनों को पसंद आया। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। फायर इनके दिल में है यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड बताइए डिवाइन। किंग ऑफ वैंड्स, देखो आप जिस पर्सन से दिल लगाकर बैठे हो ना कहीं आप भी ये जानते हो, वो बात और है आपका दिल इस चीज़ को मानने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है कि ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलते हैं, या ये कहिएगा इनके लिए ना फैमिली पहले है, फिर उसके बाद चाहे इस रीज़न के चलते इन्हें किसी का भी दिल दुखाना पड़ रहा हो, किसी के खिलाफ जाना पड़ रहा हो, किसी को छोड़ना क्यों ना पड़ रहा हो, तो यही वजह बनी है यहाँ पर इस इंसान के अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के पीछे की भी, और यहाँ पर आपसे दूर होने के पीछे की भी। बस वो बात और है कि आप ना अपने दिल को ये बात समझा नहीं पा रहे हो और समझा ये भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फैमिली को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलने के चलते आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिएगा कि दिखाने के लिए इनके थ्रू आपको इग्नोर करा जा रहा है, लेकिन तिरछी निगाहों से ये पर्सन आपको देख रहे हैं। एज एन यहाँ पर ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा आपको स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो ये कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। फिर चाहे आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उसकी आईडी, उसके पासवर्ड के थ्रू, या फिर आप दोनों के परिवार में कोई ऐसा फ्रेंड था कॉमन जिसकी आईडी के थ्रू ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुबह से भी एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये अपने इमोशंस पर जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इमोशंस उतना इनका साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब वो उतना ज़्यादा आपकी तरफ बह रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये आपको फॉलो भी कर रहे हैं सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड बताइए स्पिरिट्स गाइड। 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है टैरो के माध्यम से। ब्लॉक वगैरह इस इंसान ने आपको कर रखा है और ये पर्सन किसी को डिफेंड कर रहे हैं जिनको आप एक्चुअली में हाईलाइट करना चाहते हो, जिनका सच आप जानते हो और आप बाहर निकाल कर लेकर आना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते आपको ना इनके दिल में जो आपको लेकर है, जो बताया जाता है, आप भी उन चीज़ों पर यकीन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये इंसान जब उन्हें डिफेंड कर रहा है या कर रही है तो भला ये आपसे कैसे प्यार कर सकता है या कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से ना उनको छुपा रहे हैं जिनके खिलाफ आप जा चुके हो एक पॉइंट पर, या फिर जिनके खिलाफ आप गए एक वक्त पर, या फिर जिनको आपने कहीं ना कहीं एक वक्त पे हाईलाइट करा है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही हैं। ब्लॉक वगैरह भी इन्होंने करा है आपको, और ब्लॉक करने के पीछे का कारण यही बन रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपसे जीत नहीं पाएंगे, आपको हरा नहीं पाएंगे, और इवन आपसे लड़ कर उनको प्रोटेक्ट कर अब क्योंकि ये थक गए हैं, इस रीज़न के चलते इनके पास अब ब्लॉक करने के अलग कोई और रास्ता नहीं रह गया। यानी कि मैं सीधे शब्दों में अगर बोलूँ तो देखो, आप दोनों के दरमियान एक थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर ने हमेशा जो साथ दिया है उस थर्ड पार्टी का दिया, उसको डिफेंड करने के लिए दिया, और इसी रीज़न के चलते आप दोनों के खुशहाल रिश्ते में यहाँ पर पतझड़ आया है। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स जो इनके दिल में हैं आपको लेकर, या जो जिन लोगों को ये डिफेंड करते फिर रहे हैं आपसे, ये उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपाते छुपाते अब अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब इन्हें लग रहा है कि अभी थक गए हैं, उन्हें छुपाते छुपाते, उनका साथ देते देते, क्योंकि उनको छुपाने के चक्कर में ये अपनी ज़िंदगी में बहुत भारी भरकम नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्हें सुबह से फील हो रही हैं। यहाँ पर फायर एलिमेंट अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आया है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये सभी इमोशंस डेफिनेटली इनके तन बदन में व्यूअर्स आग यहाँ पर लगाई पड़ी हैं। ठीक है, मतलब आपके खिलाफ जाना इनके लिए आसान नहीं हो रहा, और इवन आपसे जीत पाना भी इनके लिए आसान नहीं है। तो ऐसी फीलिंग इनकी है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सैजिटेरियस की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है एकदम स्मूथली इनकी ज़िंदगी, इनकी किस्मत चल रही थी, या फिर ये इन्होंने सोचा नहीं था कि इनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा पज़ल बन जाएगी, इतनी ज़्यादा उलझ जाएगी, या इनकी ज़िंदगी में इन्हें, इनकी डेस्टिनी में इतने सारे इन्हें लेसन्स सीखने को मिलेंगे जो ये नहीं चाहते थे सीखना, या जो इन्होंने कभी चाहा नहीं था सीखना। अपने सरफेस एरिया पर अपने आप को सुबह से इनके थ्रू समझाने की कोशिश ज़रूर से करी जा रही है, जिसमें अपने आप को ये समझाया जा रहा है कि ये सभी जो भी इनकी ज़िंदगी में आज में हो रहा है वो इनका कोई कार्मिक बैगेज है, कोई कार्मिक अकाउंट है, कुछ वक्त का ये कार्मिक बैगेजेस है। अब ये इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, और इनका वक्त इनका साथ देगा। यानी कि सुबह से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दिलासा देने की, अपने आप को समझाने की इनके थ्रू व्यूअर्स कोशिश करी जा रही है। जो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि डेफिनेटली इनका साथ ना इस वक्त तो डिवाइन भी नहीं दे रही है, ठीक है, या इनका साथ इस वक्त में इनकी खुद की डेस्टिनी, इनकी खुद की किस्मत भी नहीं दे रही है, ऐसा इनका खुद का मानना यहाँ पर है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। द लवर्स, देखो यहाँ पे आपका जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। इन्हें सुबह से कहीं ना कहीं जो आप दोनों के दरमियान क्वालिटी टाइम्स थे, जिसमें आप भले एक दूसरे से लाखों वजह की वजह से डिफरेंट थे, बहुत सारी वजह थी जो आप दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती थी, लेकिन एक प्यार, एक मोहब्बत, एक इश्क जो आप दोनों के दिल में था, एक दूसरे को लेकर जज्बात जो आप दोनों के दिल में थे, वो काफ़ी खूबसूरत थे, जो आप दोनों के को एक दूसरे के करीब लेकर भी आए, और जो आज भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं ले गए। इन्हें सुबह से ऐसे फील हो रहा है जैसे कि जो आग इनके दिल में सुबह से जल रही है ना, उसको ठंडा करने के लिए सिर्फ मात्र आप ही हो, मतलब आप ही उसे ठंडा कर सकते हो। आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आपके एक्शन, ये सभी ही हैं जो कहीं ना कहीं इनके मन में चलने वाली इस आग को ठंडा कर सकती है। तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड भी इनका बन रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से। 5 ऑफ वैंड्स, तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि फिर से आया है। बहुत ज़्यादा लाइफ इन्हें चैलेंजिंग नज़र आ रही है, और इवन आसपास के लोग जिनको ये अभी तक डिफेंड करते आए, बचाते आए, जिनके लिए ये लड़ते आए, अब तो वो भी इन्हें अपने खिलाफ जैसे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या उनको लेकर एक ये परसेप्शन इनका बन रहा है कि इन्हीं की वजह से इनकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आया, इन्हीं की वजह से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें फ्लो में चलने के बावजूद भी यहाँ पर मैसी हो गई हैं। यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी बताई जा रही है कि शायद इन्हें ओवर थिंकिंग करने की बीमारी भी है। अब ये पर्सन सुबह से कुछ भी हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में फैलने वाले रायते का यहाँ पर कसूरवार यहाँ पर मान रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर इनकी एनर्जी, इनके स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं इस फीलिंग्स के साथ, जैसे कि हमने अभी इनकी पढ़ी हैं, इस फीलिंग्स के साथ यहाँ पर क्या आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो सब कुछ पहले जैसी हो जाएंगी। जैसे इतना कन्फ्यूज़न है, इतनी प्रॉब्लम आप दोनों के कनेक्शन में जैसे हमने देखी, तो क्या ये पहले जैसी सही हो जाएंगी या फिर अभी ये चीज़ें चलेंगी, ये देख रहे हैं। यहाँ पर आपका आया है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में आपका है जस्टिस। देखिएगा व्यूअर्स, आपको ये चीज़ें समझनी है कि यहाँ पर आपको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आप दोनों के दरमियान ना काफ़ी ज़्यादा उलझी पड़ी हैं, या काफ़ी ज़्यादा उलझा दी गई हैं। उस उलझन के चलते ये पर्सन खुद भी यहाँ पर वेटिंग मोड पर हैं। उस उलझन के चलते ये भी पर्सन जो अपनी लाइफ में और भी एरिया ऑफ फील्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, ये उन पर ज़्यादा फोकस्ड है।
और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर है ना, उससे अपने आप को डिफेंड करते ज़्यादा फिर रहे हैं। करंट की स्थिति यहाँ पर कुछ ऐसी बन गई है इस इंसान के लिए, जैसे सब काम अब इन्हें खुद करने पड़ रहे हैं। डिफेंड भी करना पड़ रहा है, आपसे अपने आप को छुपाना भी पड़ रहा है, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी इन्हें खुद से काम करना पड़ रहा है। यानी कि इस इंसान की ज़िंदगी में अब स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बर्डन इनके ऊपर जिम्मेदारियों का कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिस रीज़न के चलते अभी इस इंसान का जो फोकस है ना, वो एक्शन लेने से ज़्यादा यहाँ पर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फिर से अपनी ज़िंदगी में स्टेबल करने में और आपसे अपने इमोशंस को छुपाने में यहाँ पर ज़्यादा है। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को और इसमें लेने वाले एक्शंस को अभी वेटिंग मोड पर यहाँ पर डाल रखा है। जैसे कि होता है ना कि पहले मैं ये चीज़ें सही कर लूँ, मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या मेरे लिए अभी ये प्रायोरिटी हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके साथ के रिश्ते में, जैसे आप काफ़ी बेचैन हो इस रिश्ते के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी आपके दिल में है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते की तरफ, चाहे वो ऑफ़र लेकर जाना हो या आपसे ऑफ़र मिले उस वे में हो, दोनों ही तरह से इस प्रपोज़ल को, इस फीलिंग्स को, इस एक्शन को इन्होंने वेटिंग मोड पर डाल रखा है। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपको डेफिनेटली वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया भी जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पर जस्टिस की आई है। न्याय तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, यहाँ पर न्याय ही आपको मिलेगा, इनकी तरफ से चीज़ें क्लियर होंगी, इक्वालिटी आपको मिलेगी, बैलेंस आपको मिलेगा। यानी कि जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग इस इंसान ने अभी अपनी अपनी और सरफेस एरिया पर काम करने के चलते छुपा रखी हैं, हाइड कर रखी हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर बाहर निकल कर आएंगी, क्योंकि उन्हीं में आपका न्याय छिपा हुआ है, उन्हीं के पीछे। और यहाँ पर ये पर्सन जो अभी आपके साथ के रिश्ते में हार्मोनी नहीं कर पा रहे, नहीं बढ़ पा रहे, वही पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते में हार्मोनी की तरफ बढ़ेंगे, बैलेंस आपकी तरफ लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए व्यूअर्स देखो, आपको अपने तरीके से भी कुछ वर्क करने पड़ेंगे, आपको अपने लेवल पर भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं करते हो, तब तक यहाँ पर ना आपको ये चीज़ें एक एक्शन फॉर्म में नहीं दिखेंगी। ये सभी चीज़ें आपको डिलेज के प्रोसेस पर या फिर रुकी हुई हैं उस तरह से दिखेंगी। तो कुछ एफ़र्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। जब तक आप अपने एफ़र्ट्स नहीं डालोगे, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिलेज का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आपको डिवाइन ने बताया है। देख रही हूँ किस तरह की आपके लिए रेमेडीज सजेस्ट करी जा रही है डिवाइन के थ्रू। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप थोड़े से एफर्ट्स डालोगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें उस तरह से वर्क करेंगी जिस तरह से आप चाहते हो। जैसे यहाँ पर पहली चीज़ आपको ये बताई जा रही है, आपकी लाइफ में 4 दिक्कतें ज़्यादा हैं। पहला, आप जो चाहते हो वो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक कमिटमेंट आना, मतलब इनके साथ अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वो कमिटमेंट आपका सक्सेसफुल रहे, उसमें बैलेंस आए, उसमें मान इज्जत आपको मिले, उसमें आपको सेलिब्रेशंस मिले। दूसरा आपका यहाँ पर है कि अगर इन्होंने एक दीवार खड़ी कर रखी है, ब्लॉक कर रखा है, या उन लोगों को ये डिफेंड कर रहे हैं, तो वो मतलब उन लोगों का साथ देने की जगह ये सच का साथ दें। तीसरा आपके सामने दिक्कत है, ये हद से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी से फैसला ले लेते हैं और गलत फैसला लेते हैं ये। और चौथा, आपके प्यार को, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ये पर्सन समझ नहीं रहे हैं ये। तो ये दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हैं जो आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, और आपको मेन इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर वर्क करना होगा। आपको यहाँ पर मैरिज और अपने रिलेशनशिप के लिए देखिएगा व्यूअर्स, अपना वीनस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना होगा।
यानी कि आपको अपना शुक्र जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपको रिश्ते में बैलेंस चाहिए, अपना प्यार आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर वाइट क्रिस्टल या फिर आप डायमंड भी पहन सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगी। उसके अलग आप ना केवड़ा का जो एसेंस आता है, केवड़ा ऑयल का जो एसेंस आता है, उसे अपने नहाने के पानी में आप 6 बूंदें डालकर आप उससे नहाइएगा। 6 बूंदें ही डालनी है क्योंकि वीनस का यहाँ पर आपको रेमेडी बताया जा रहा है। तो आपको कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में इस बैलेंस को लेकर आने के लिए ये वर्क करना होगा। दूसरा, आपको इस ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए देखिएगा मार्स की यानी कि मंगल की भी रेमेडी करनी होगी। जैसे आपके पर्सन काफ़ी एग्रेसिव है, गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सेवा बोल दीजिएगा किसी भी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, और आप यहाँ पर कम से कम उस चीज़ को 11 हफ्ते तक आप कीजिएगा। डेफ़िनेटली चीज़ें ना आपकी आपके मन मुताबिक यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देंगी, और जितना आप इन चीज़ों को दिल से करेंगे, मन से करेंगे, पूरे विश्वास से करेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से ये सभी चीज़ें आपको एक एक्शन के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो रेमेडीज़ करनी ज़रूरी हैं क्योंकि कई बार होता है हमारी ज़िंदगी में कुछ रास्ते में पत्थर आ जाते हैं और उन पत्थर को हटाना ज़रूरी बन जाता है। तो इन रेमेडीज़ के लिए तो देखो आपको सिर्फ अपना वक्त देना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देना, ये आपके लिए बोला जा रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि सुबह से ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में, किस एनर्जी में है, और इनके तरफ से एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप, आई विश व्यूअर्स, मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली व्यूअर्स और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।